एंड अगर आपको सीरियसली ट्रेनिंग करना है तो ही आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो। सो हेलो फाइटर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू इंप्रूव योर पंचिंग पावर। एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बिगिनर बोल, इंटरमीडिएट बोल, एडवांस बोल, सबके मन में ये सवाल रहता है कि कैसे हम अपने पंचिंग पावर को इंप्रूव करें एंड फाइटिंग में ओपोनेंट को डोमिनेट कर सके, राइट। सो पंचिंग पावर प्लेज अ वेरी बिग रोल जब आप फाइट कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप प्रैक्टिस करते रहो, वैसे एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करते रहो। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आपके पंचिंग पावर में बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पाओगे, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू स्काई लेवल। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहो, जितना दिन इन वीक मैं बोलूंगा वैसा करते रहो, ठीक है। एंड हर एक वीडियो की तरह मैं बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज बुलशिट। सो मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखो एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो, फॉर श्योर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। चलो शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंटली मेक श्योर आपका जो बेसिक्स है वो ऑन पॉइंट रहे, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि पंचिंग करने के टाइम मसल्स को कैसे इन्वॉल्व करे, आपको अगर ये पता नहीं होगा कि कैसे बॉडी को रोटेट करे प्रॉपर पंच करने के टाइम, ग्राउंड से कैसे, क्योंकि देखो हाथ का काम बहुत ज्यादा कम रहता है जब आप पंच कर रहे हो। पावर की बात जब मैं कर रहा हूं, जो मेन पावर होता है वो होता है फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम कोर। सो अगर आपका मसल इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं उस पंच में, तो आप कुछ भी कर लो, जैसा पावर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं बढ़ेगा। सो बेसिक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक को सही करो। एंड और एक चीज बिल्कुल भी मत करो, मैं बहुत सारे बिगिनर्स को देखता हूं कि वो लोग पावर बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट उन लोगों को मिला है कि डेली वो बैक में 100% पावर में वो हिट करता है। बिल्कुल ना करो, ऐसे करके पावर तो नहीं बढ़ेगा, ऊपर से आपको मिलेगा एज अ गिफ्ट इंजरी, क्योंकि हर एक बिगिनर का पहला इंजरी होता है इधर रिस्ट में, इधर। तो ये जो चीज है इसको अवॉइड करो। वो डेली बैग में 100% पावर में हिट करके पावर आपका इंक्रीज कभी नहीं होगा, ठीक है। राइट, सो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको लगेगा एक रेजिस्टेंस बैंड। इसका प्राइस करीब कोई भी फिटनेस शॉप में चले जाओ, 70-80 रुपए में ये बैंड मिल जाएगा। मेरे को 70 रुपए में मिला। एंड ये डीवर आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है पूरा, आप ऐसे भी पकड़ के इसको कर सकते हो परफॉर्म। तो इससे आप एयर में भी कर सकते हो, अगर ऐसा बैग रहेगा तो बैग भी मार सकते हो, दोनों का अलग वर्क होगा, मैं बताता हूं, सुन लो। तो आपको प्रॉपर पीछे कहीं पर बांधना है एंड आपको करना है पंच लाइक दिस विथ प्रॉपर फॉर्म। एंड आप चेस्ट प्रेस नहीं कर रहे हो कि आप लाइक चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, नो। जैसे बॉक्सिंग में पंच होता है, स्नैप को यूज करो, इंपल्स फोर्स, उस चीज को ध्यान में रख के जस्ट स्नैप योर पंचेस विथ प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, प्रॉपर बॉडी रोटेशन, राइट। एंड इसके साथ साथ आप इसको लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हो। पर अब मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि जब आप लेफ्ट हैंड में कर रहे हो, अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो तो साउथपो में आ जाओ एंड सेम वे में आप क्रॉस मारो। जैसे आप जैब मारते हो उसी हाथ से आप क्रॉस मारो साउथपो में आके, तो उससे क्या होगा, हाँ, आर्म का काम तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बॉडी रोटेशन का भी काम अच्छे से हो रहा है। एंड अगर आप हुक मारना चाहते हो तो ऐसे खड़े हो जाओ, सामने देखो, एंड ये साइड से ऐसे बांधा रहेगा एंड आप हुक मार सकते हो लाइक दिस। तो बेसिकली इसका काम पता है क्या होता है कि ये आपके हाथ को पीछे की ओर खींच रहा है एंड आप पंच को सामने की ओर ले जा रहे हो। तो ये डायरेक्टली वर्क करता है जो भी पंचिंग मसल्स होता है उसके ऊपर, ट्राइसेप्स, फोरआर्म्स, अब बॉडी रोटेट कर रहे हो तो रिब्स, सबके ऊपर ये चीज बहुत अच्छे से काम करता है। एंड ये करने के बाद अगर आप नॉर्मल थ्रो करोगे तो आप इंस्टेंट फील पाओगे कि आपका स्पीड इंक्रीज हो गया, पावर इंक्रीज हो गया। अभी देखो पावर स्पीड एक दिन का गेम है नहीं, तो अगर आप एक दिन करके ये सोच रहे हो कि मेरे को फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिशनर आप माइकेसन बन जाओगे, वो नहीं होगा। बहुत हार्ड प्रैक्टिस लगेगा। जेनेटिक्स मैटर करता है, लेकिन जेनेटिक्स के एक्सक्यूज देके आप घर में मत बैठे रहो, ट्रेनिंग करो, अपने जेनेटिक्स का जो बेस्ट पोटेंशियल है वहां पर आपको रीच करना है। तो अभी मैं बोल दिया एयर में जब पंच कर रहे हो, अगर आपके पास कोई ऐसा बैग अवेलेबल है जैसे टायर से अवेलेबल है तो देखो आप कैसे कर सकते हो। आप नॉर्मल हेवी बैग भी कर सकते हो, दिखाता हूं। सो सिंपली आपको एक एमएमए ग्लव्स पहनना है लाइक दिस। एमएमए ग्लव्स में ओपन रहेगा तो उसको पकड़ने में मदद मिलेगा। सो देख लो, ऐसे इसको नॉर्मली पकड़ना है एंड आप पंच करो लाइक दिस। तो अब तक आप एयर में कर रहे थे,
अभी आप कर रहे हो बैक में, तो क्या हो रहा है, मैं अगर फाइटिंग के बारे में सोच रहा हूं तो फाइटिंग में मेरे को किसी को हिट करना है, तो विद द रेजिस्टेंस, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, ये अपने एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं, कोचिंग एक्सपीरियंस है, कि जब मैं देखता हूं कि शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो हाथ का जो थ्रो है, स्नैप है, बहुत अच्छा है, जब वो बैक में आ जाता है कहीं ना कहीं पावर चला जाता है, तो आपको हिटिंग भी प्रैक्टिस करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि वही फाइट है ना, फाइट में तो आप शैडो नहीं करने वाले हो, किसी को हिट करने वाले हो, सो रेजिस्टेंस को लेके आप हिट करो, तो प्रॉपर वो मसल्स के ऊपर काम करते हैं करने से जो किसी को हिट करने का टाइम यूज होता है, राइट। एंड प्रॉपर शोल्डर्स में आपको यूज करना है, आप ऐसे हाफ पंच मत करो, ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको लेके ये हाफ पंच कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, जैसे पंच होता है बॉक्सिंग में, एवरीथिंग इन्वॉल्व होगा, देख लो, एवरीथिंग, मतलब शोल्डर को भी इन्वॉल्व करो प्रॉपर, राइट। एंड जब आप पंच मार रहे हो, तो ये जो पॉइंट है, जब आप पंच मार रहे हो, मेक श्योर हर एक मसल इन्वॉल्व हो, लाइक दिस, इवन जब इस पे मार रहे हो, मेक श्योर, सी शोल्डर लाइक दिस, ओके। एंड ऐसे भी आप हुक भी कर सकते हो, ऐसे लगा के, साइड में लगा के, सो वर्क ऑन योर पंचेस, अपर कट भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, अगर आपके पास ऐसे कोई अपर कट बैग है, तो रेसिस बैंड को ऐसे नीचे कहीं पर उसको लॉक करो, एंड आप इधर अपर कट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए लगेगा 2 डंबल्स, और लाइट डंबल्स रखो 1 kg, आप 5 LV तक जा सकते हो, उससे ज्यादा मत जाओ, तब जॉइंट में आ जाएगा। एंड आपको करना है शैडो बॉक्सिंग, एंड हम लोग और एक चीज यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि शैडो बॉक्सिंग एंड बैक वर्क दोनों में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सही जो फायदा है वो मिलेगा। अब बाय द वे मैं एक में बताऊंगा कि कौन कौन से वर्कआउट को कितने दिन करना है वीक में, ठीक है। तो पहले आप देख लो, अगर आपके पास वो चीज नहीं, आप खरीद भी सकते हो, ये सब का ज्यादा प्राइस नहीं होता, तो पहले देख लो, पहले अगर आपके पास डंबल अवेलेबल है तो डू शैडो बॉक्सिंग, मूव योर हेड, जैसे होता है शैडो बॉक्सिंग, एवरीथिंग करना है। अभी देखो ये कहां पर वर्क करता है, जब मैं 5 थ्रो कर रहा हूं तो ग्रेविटी मेरे को नीचे की ओर पुल कर रहा है, तो कौन ज्यादा वर्क कर रहा है, शोल्डर, तो ये ज्यादा काम कर रहा है शोल्डर्स के ऊपर। जब आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो, अगेन मेक श्योर कि आपका गार्ड, नॉन पंचिंग हैंड वापस आ रहा है गार्ड में, आप बॉडी पंचेस कर रहे हो, एवरीथिंग विद प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर शोल्डर इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर बॉडी रोटेशन, एवरीथिंग। सो अगर आपके पास ये हो तो ये कर सकते हो। सो हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिस्ट बैंड्स और रिस्ट वेट्स, जिससे हम लोग बैक में भी हिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक ग्लव्स के ऊपर पहनना है, एंड फिर आपको पंच करना है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं खाली हाथ में पंच करके दिखाता हूं। सो ये पहन के आप अपना जो भी वर्क है वो करो, स्ट्रेट पंचेस, स्ट्रेट ऐसे कर सकते हो, राउंड फ्लो, फिर हुक्स कर सकते हो, अपर कट बैक में आप अपर कट्स भी थ्रो कर सकते हो, लाइक दिस। सो आप ये सब जितना करोगे, आपका जो मसल्स है जो पंचिंग में इन्वॉल्व रहता है, वो मसल स्ट्रेन हो जाएगा। अभी देखो, इसलिए ही मैं पहले बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मसल पंचेस में यूज होता है, स्ट्रेट पंच में कौन कौन सा मसल, हुक्स में कौन कौन सा मसल, अपर कट में कौन कौन सा मसल यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। जब आप उसको यूज करोगे विद द रेजिस्टेंस, वो चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि पंच का पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा, राइट। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, सो एक्सरसाइज नंबर 3 में आप कर रहे हो एक्सप्लोसिव वर्कआउट। सो पहला क्लैपिंग पुशअप्स इंप्रूव करते हैं आपके एक्सप्लोसिव पावर को, आप ऐसे क्लैपिंग पुशअप कर रहे हो। सेकेंडली, अगर आपके पास ऐसा कोई मेडिसिन बॉल है तो उसको आप यूज कर सकते हो आपके पंचिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए। कैसे, ऐसे दीवार चाहिए, प्रॉपर ऐसे इसको पकड़ो, ठीक है, एंड आपको करना है थ्रो। सो प्रॉपर आपको ऐसे पकड़ना है, एंड जब आप थ्रो कर रहे हो इसको प्रॉपर ऐसे लोड करके ऐसे मत फेंको, प्रॉपर आपको ऐसे थ्रो करना है, लाइक अ क्रॉस, देख लो। सो ये कैच लाइक दिस, ऐसे आपको थ्रो करना है, तो जो थ्रो है, जो पंच का जो थ्रो है वो इंप्रूव हो जाता है इससे। मैं एक बार साइड एंगल से आप लोगों को दिखाता हूं। सो आप करोगे ऐसे, एंड मेक श्योर बॉल जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट। ऑपोजिट हैंड प्रॉपर गार्ड में, ऐसे स्ट्रेट लाइक दिस, इससे आपके पंचिंग का जो भी थ्रो है वो इंप्रूव हो जाता है। ऑलराइट, सो एक्सरसाइज नंबर 5,
अभी देखो आप पंचिंग पावर इंप्रूव करना चाहते हो, सो आपको बैक में भी हिट करना है पावर पंच, पर कितना दिन वो ही मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो यू नो अपने पावर शॉट को थ्रो करो प्रॉपर, राइट, लाइक दिस। हुक्स आप क्रॉस के ऊपर काम कर सकते हो, जैब, स्टिप जैब, वर्क ऑन योर हुक्स। अपरकट बैक है तो वर्क ऑन योर अपरकट्स। सो ये भी आप लोगों को करना है। कितना दिन अभी सुन लो। ऑलराइट, तो आप लोगों को भी पता चला कि क्यों मैं बोल रहा था कि आपको सही से फॉर्म आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कौन से मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, कैसे इन्वॉल्व करते हैं। एक रीजन मैं पहले ही बता दिया वीडियो के कि उतना पावर आप जनरेट कर ही नहीं पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। सेकेंडली एक्सरसाइज नंबर 5 आप लोगों ने देखा जो मैं मार रहा था बैग में, तो उस बैग का वेट था 150 केजी, 150 केजी, राइट। आपको पता है 150 केजी में अगर आप गलत थोड़ा सा भी गलती हो जाए हिट करने के टाइम, तो आपका जो रिस्ट है वो जैसे चला जाएगा। एंड गलती छोड़ो, अगर आप सही भी हिट कर रहे हो ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है हिट करना ऐसे हेवी बैग में, तो आपके रिस्ट जो उतना वो झेल नहीं सकता, तो आप सही मार के भी इंजर कर सकते हो खुद को, राइट। सो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। आप डे 1 में आके हिट करके पावर नहीं बढ़ा सकते। एंड अगेन मैं जो बोला, रातों रात कोई माइक टायसन नहीं बनेगा, माइक टायसन वैसे भी कोई नहीं बनेगा, लेकिन जितना आप आपका जो पोटेंशियल है उतना भी हिट नहीं कर पाओगे रातों रात। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत बहुत दिन, बहुत सालों प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, राइट। सो देखो, जो एक्सरसाइज नंबर 1 था रेसिस बैंड के साथ, वो आप वीक में 3 दिन आराम से कर सकते हो। 3 दिन करो, एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे आप कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है पंच विथ डंबल, वन सेकेंड, पंच विथ डंबल। सो वो आप करो वीक में 2 दिन, क्योंकि वो शोल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। एंड सो इसके लिए वो कर रहे हो आप वीक में 2 दिन। एंड अगर आपको सीरियसली ट्रेनिंग करना है तो ही आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं डंबल लेके पंच करने का मतलब ये नहीं कि आप 3 मिनट का टाइम दिया है ना, आप डंबल लेके लाइक मूव कर रहे हो, एक 10-15 सेकंड में एक पंच कर रहे हो, कुछ कोई फायदा नहीं है। उस राउंड में आपको पंच करते जाना है, पंच करते जाना है विद हेड मूवमेंट, विद प्रॉपर फॉर्म, तो आपके शोल्डर के ऊपर वो काम करेगा, वो बर्न वाला फील आएगा। एंड अगर आपके पास रिस्ट वेट है, अब उसको पहनो, ग्लव्स के ऊपर उसको पहनो, बैग में आप हीट कर रहे हो, लाइक आप 1 मिनट का राउंड दो, 1 मिनट में कंटिन्यूअसली आप 1 2 1 2 1 कैसे हिट कर रहे हो, नेक्स्ट 1 मिनट में हुक्स हिट कर रहे हो, नेक्स्ट 1 मिनट में अपरकट हिट कर रहे हो, ऐसे आपके शोल्डर काम करेगा। मैं इसलिए देख रहा हूं कि बैटरी खत्म ना हो जाए, इसलिए तो ऐसे आप अपने शोल्डर के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसके लिए कर रहे हो 2 दिन। एंड अगर आप थोड़ा सा न्यू हो एंड आप जिम में भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो शोल्डर के लिए, तो आप इसको 1 दिन कर रहे हो, जैसे मैं बोला उस इंटेंसिटी के साथ। अगर आपको इंटेंसिटी नहीं देना है तो उससे अच्छा घर में बैठे रहो, मत करो। बहुत सिंपल से बात है। अगर आपको सीरियस ट्रेनिंग करना है तो ही आप मेरे वीडियोस को फॉलो करो एंड देखो, तो ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। नाउ लास्ट, वो जो बैग वाला राउंड है, अगर आपको बॉक्सिंग करते करते 1 साल 1.5 साल हो चुका है, आप वीक में 2 से 3 दिन कर सकते हो, 1 राउंड 2 राउंड आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। पर अगर आप न्यू हो, 7-8 महीना हुआ है, तो आप वीक में 1 दिन करो 1 राउंड, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाओ 2 राउंड, फिर आप वीक में 2 दिन करो 2 राउंड करके ऐसे। एंड जो रेसिस बैंड का जो वर्क है, आप 3 मिनट टाइमर 3 मिनट करते रहो एयर में, बैग में, राइट, ऐसे करके। सो ये रहा आज का वीडियो। आई गेस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला, आप लोगों को कुछ नया पता चला। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ECF मतलब एलीट कॉम्बैट एंड फिटनेस एकेडमी पे एडमिशन लेना है, जो भी डिटेल्स है, कोर्सेज का जो भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको फीस वगैरह के बारे में जानना है और डेट आपको फोन में बात करना है, तो ये जो इंस्टाग्राम आईडी है इसमें आप फॉलो करो, DM करो, तो जो भी टीम आप लोगों को हेल्प कर देगा। एंड चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑडिक दास साइनिंग ऑफ, कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, हर हर महादेव, गुड बाय।